क्वेश्चन नंबर 3 का देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो जांच करना होगा। जांच करने के लिए आपको a बराबर x गुणांक 4 है, b बराबर c बराबर, तो देखिए b बराबर बोले तो x के आगे जितना रहेगा वो लिख दीजिए 4√3, इसके बाद c के जगह पर 3 लिख दीजिए, ठीक है। d बराबर फार्मूला जानते हैं b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। चलिए इसको बैठाइए, b के जगह पर 4√3 है, 4√3, b के स्क्वायर इसलिए ऐसा पूरा स्क्वायर माइनस है, -4 है, 4a के जगह पर 4 है गुना c के जगह पर 3 है। देखिए तो 4 चौका 16 गुना करिए, इतना से गुना करेंगे 4√3 तो 4 चौका कितना हो जाएगा 16 और 3 3 आई 9, ठीक है। 16 और 9 के वर्गमूल 3 होता है तो 16 3 48, यानी कि अगर हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कितना 4 चौके 16 गुने स्क्वायर से समझें कि रूटवा का हो गया कट गया, स्क्वायर से रूटवा कट जाएगा तो 3 बचेगा। अब यहाँ पे गुना करिए 4 चौके 16 3 48, तो 48 में से 48 गया बाकी बचा 0। तो क्या जानते हैं कि अगर बराबर रहता है, बराबर चाहे 0 से बड़ा रहे तो अस्तित्व होता है, तो अस्तित्व है। जब अस्तित्व है तो क्या करेंगे, अब पूर्ण वर्ग विधि से बनाने से मतलब हल करेंगे ना, तो लिखेंगे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करने पर समीकरण एक बार लिख लेंगे। समीकरण आपके पास है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0। अब देखिए एक में गुना नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो टूट रहा है, आराम से नहीं टूटेगा, आराम से टूटेगा 2x² प्लस, देखिए प्लस है तो b वाला फार्मूला माने a प्लस b वाला लगे वाला है, फार्मूला में होता है a² प्लस 2ab प्लस b², a² हो गया प्लस हो गया 2 है फार्मूले में, लिख दीजिए a के जगह पर 2x दिख रहा है, 2x लिख दीजिए अपने से। क्या कहते हैं कि अगर आपको निकालना है b पता नहीं चल रहा है तो जितना सवाल में दिया गया है उतने में लिख दीजिए। अब देखिए तो ई बेसी ना हो गया, 2 दूना के 4, तो 4 से क्या करिए भागा दे दीजिए, यानी कि ई से कट गया, तो b के जगह पर कौची बच गया √3 बच गया, तो फिर प्लस, तो प्लस b के जगह पर √3 बच गया, तो √3 के होल स्क्वायर कर लिए। देखिए 2 दूना के 4, 2 दूना के 4 से 4 खत्म, √3 और बगल में क्या है x है, तो √3x, ये 4वां बचबे करेगा, तो हो गया 4√3x। लेकिन ई देखिए तो ई क्या हो गया, अगर आप देख रहे हैं कि √3 के अगर होल स्क्वायर करिएगा तो क्या देखेंगे 3 3 9, 9 के वर्गमूल 3, तो देखिए तो यहाँ पे क्या है 3 ना है, तो अब इसको घटाने की जरूरत नहीं है, ये पूरा टूट गया, तो बराबर अब लिख दीजिए 0। क्यों ऐसे किए, क्यों घटाए नहीं, क्योंकि देखिए इसको तोड़े तो ये वाला तो एक बराबर हो ही गया, तब काहे टेंशन लेना है। तो अब आराम से लिख दीजिए a प्लस b, a के जगह पर इतना, b के जगह पर √3 के होल स्क्वायर बराबर 0। तो देखिए क्या होता है कि स्क्वायर मीन्स 2 बार, तो ऐसे भी लिख सकते हैं √3 × 2x प्लस √3 बराबर 0। तो जब ऐसे हो जाता तो क्या करते हैं, इसको हम ऐसे करते हैं दोनों के बराबर में, इतना बराबर 0 है तो 2x बराबर प्लस है तो -√3 और x बराबर -√3/2, यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद एक वाव है तो यही इतना ही ना आएगा, बराबर अर्थात 2x बराबर -√3, इसके बाद क्या देख रहे हैं कि x बराबर -√3/2, अतः मूल बराबर -√3/2 इतना हो गया। अगर इतना नहीं करके अगर इकरा से बनाते हैं तो ऐसे करा जा सकता था, कैसे करा जा सकता था, स्क्वायर को रूट में बदलते तो 0 को वर्गमूल 0, लेकिन प्लस माइनस में तो आराम से चाहे 0 में से घटाइए चाहे जोड़िए तो दोनों बतिया तो एक ही होता, तो इसलिए आप सिंपल तरीका इसको से बनाइए, आपका आंसर आ गया है तो आप लीजिए इसको स्क्रीनशॉट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहले अस्तित्व चेक करेंगे, अगर अस्तित्व होगा तभी ना निकालते हैं। तो a बराबर 2, b बराबर एक गुणांक 1 है इसलिए 1 और c बराबर 4। तो d बराबर फार्मूला होता है
बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी के जगह पर 1 तो 1 के स्क्वायर माइनस 4, ए के जगह पर 2 और सी के जगह पर 4, 1 के स्क्वायर 1 और 4 दूना के 8 चौके 32, 32 में से एक गया बाकी बचा 31, ठीक है। 4 चौके 16 दूना 32 में से एक गया बाकी बचा माइनस 31। तो हम क्या देखें यहाँ पे कि डी के जो मान है 0 से भी कौन सी है, छोटा है, अतः अस्तित्व नहीं है। और जब अस्तित्व ही नहीं है तो इसको हम हल नहीं करेंगे। आराम से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। बोल रहे हैं ना कि जो क्वेश्चन जो पहला में था ना, वही क्वेश्चन को पूर्ण वर्ग विधि से न बनाकर आप द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके बनाइए। तो चलिए बना लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले द्विघाती की अगर बात करा जाए तो द्विघाती का फार्मूला क्या होता है। द्विघाती का फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a होता है। तो देखिए हम अस्तित्व नहीं निकालेंगे क्योंकि अस्तित्व अभी तुरंत हम निकाल करके बताए थे। ये वाला इसका नहीं बता तो इसको हम बता देते हैं। तो सबसे पहले a बराबर 2, b बराबर -7 और c बराबर 3, d बराबर क्या होता है, d बराबर होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, b के जगह पर कितना रहेगा -7 के होल स्क्वायर माइनस 4 गुने a के जगह पर 2 गुने c के जगह पर 3, 7 7 49 और माइनस माइनस प्लस 49, 4 दूना के 8 3 24, बाकी बचा घटाएंगे तो d बराबर 25। तो d के मान जो हुआ 0 से क्या हुआ, बड़ा है, इसलिए अस्तित्व इसका क्या है, अस्तित्व है। तो जब अस्तित्व है तो आप निकालेंगे मूल, ठीक है, द्विघाती सूत्र से। ये लिखेंगे द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र क्या होता है, x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे इसको d भी लिखा जाता है। चलिए देखिए माइनस, सवाल में माइनस है तो सवाल में माइनस लिख दिए, ठीक है। अब देखिए बी के जगह पर क्या है माइनस बी, तो ऐसे लिख दीजिएगा तो गलती हो जाएगा, जैसे होता है यही जो दिक्कत है। तो सोचे कि बी के जगह -7 है और यहाँ -7 हो गया है तो हो गया, तो गलती ना हो गया। देखिए क्यों, क्योंकि माइनसवा तो पहले से था, ये तो लेके थोड़ी ना, ये तो पहले से मिल है। अब देखिए -7 अब जाके हुआ प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, जब अगर हल करे थे तो कितना निकल गया था 25, तो लिख दीजिए 25 और रूटवा अपन जगह पर 2, एक के जगह पर कितना रखेंगे, एक के जगह पर 2 है, तो माइनस माइनस मिल के क्या हो जाएगा प्लस माइनस 25 के वर्गमूल 5 बटा 2 दूना के 4। तो अब लिखेंगे एक्स अल्फा माने प्लस वाला, यानी कि हो जाएगा बराबर 7 प्लस एक बार लीजिए 5, तो 7 5 12 बटा में 4 4 तिहाई 12, एक्स के मान निकल के आ गया यहाँ से 3। अब एक्स बीटा से माने माइनस से चलेंगे तो क्या हो जाएगा 7 अपन जगह पर, लेकिन 5 प्लस नहीं -5 बटा में 4, तो 7 में से 5 गया बाकी बटा 2 और 4 2 से कट गया, 2 एकम 2 और 4 2 दूना के 4, यानी कि 1/2। अतः लिख सकते हैं ना जी, अतः मूल बराबर 3 1/2, ठीक है। चाहे इसको पहले लिख सकते इसको बाद में भी लिख सकते हैं। तो यही हुआ हमारा आंसर। अब देख लेते हैं अगर क्वेश्चन नंबर दूसरा की बात करें तो इसको भी सबसे पहले क्या करेंगे, a बराबर 2, b बराबर 1, c बराबर -4, ठीक है। d बराबर निकाल लेंगे, क्योंकि देखिए d निकालते नहीं लेकिन निकाल लेंगे ना तो आपको आसानी पड़ेगा। डायरेक्ट देखिए निकालल था तब ना डायरेक्ट बैठा दिया 25, तो निकाल लीजिए। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी के जगह पर 1 के स्क्वायर -4 गुने 2 के जगह ए के जगह पर 2 गुने सी के जगह -4। जब भी माइनस आता है तो ब्रैकेट में लगा देना चाहिए, ठीक है। 1 के स्क्वायर 1 और माइनस माइनस प्लस 4 दूना के 8 चौके 32, 32 और 1 33, ठीक है। डी बराबर, तो आप देखिए लिखेंगे द्विघाती सूत्र से,
द्विघाती सूत्र से। तो द्विघाती सूत्र क्या कहता है जी? द्विघाती सूत्र कहता है कि एक माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a, ठीक है। माइनस बी के जगह पर देखिए 1 है तो 1 लिख दीजिए, प्लस माइनस इतना के हल किए तो 33 आया था तो लिखिए 33, लेके रूटवा अपन जगह पर रहबे करेगा। ए के जगह पर 2 है, रख दीजिए। -1 प्लस माइनस वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, 2 दूना के 4, तो अब कौची लिखेंगे x अल्फा से, तो हो जाएगा -1 अल्फा माने प्लस, जैसे देखिए यहाँ प्लस माइनस 2 गुना है तो पहले प्लस रख लीजिए बटा में 4 एगो, तो ये हो गया x बीटा से। तो अगर बीटा से चल रहे हैं तो क्या हो जाएगा -1। अब ये रूट 33 जो है प्लस नहीं माइनस करिए इतना, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो गया और आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए देख लेते हैं तीसरा और चौथा क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है कि a बराबर 4, b बराबर 4√3, c बराबर 3, तो d बराबर फार्मूला होता है b² माइनस 4ac, b के जगह पर 4√3, b के स्क्वायर तो इसको भी स्क्वायर, माइनस तो -4 तो 4, a के जगह पर 4 तो 4, c के जगह पर 3 तो 3, तो 4 4 का 16, स्क्वायरवा से रूटवा का हो जाता है खत्म हो जाता है, तो क्या बचेगा 3। और ये नहीं कि ऐसे लिख दीजिएगा तो 163 हो जाएगा, इसीलिए 2 गो अंक के बीच में गुना का चिन्ह लगा दीजिएगा। 4 4 का 16 तिया 48 और 16 तिया 48 -48, तो क्या देखें d बराबर 0, ठीक है। तो अब द्विघाती सूत्र से क्या जानते हैं? जानते हैं x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac, या फिर इसको d भी लिखा जाता है बटा में 2a। माइनस b के जगह पर देखिए तो क्या है 4√3, प्लस में है तो ब्रैकेट देना जरूरी नहीं है, प्लस माइनस रूट अंडर इसको हल किए तो 0 आया बटा में 2 इंटू a के जगह पर 4 है। तब देखिए -4√3 प्लस माइनस 0 के वर्गमूल क्या होता है 0, तो 0 चाहे तो जोड़िए तब हो चाहे तो घटाइए तब हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इसको खत्म कर दीजिए, बराबर में खाली इतना कर दीजिए, ठीक है। तो अब क्या देखेंगे कि यहाँ पे 4 दूना के 8 ना, तो 4 दूना के 8, तो ये 4 से 4 कट गया, लेकिन क्या बचा -√3 या बटा में 2, और लेकिन एक माइनस में बचेगा मतलब 2 गो होगा, क्योंकि एक बार 0 रहेगा कौची से प्लस में आएगा और एक बार माइनस में आएगा, तो इसलिए कै गो मूल हो जाएगा 2 गो हो जाएगा, इसलिए यही हो गया हमारा आंसर। और अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर चौथा, इसको तो अभी हल किए थे तो क्या देखे थे कि अस्तित्व ही नहीं था, तो जब अस्तित्व नहीं हो तो उसको हल करेंगे हल नहीं करेंगे क्योंकि दिक्कत हो जाएगा। अगर चाहे तो कर लेते हैं तो कर लेंगे, अन्य माने नहीं निकलेगा, ठीक है, क्योंकि डी के मान माइनस में आ जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। तो इसके वजह से आप इतना ही स्क्रीनशॉट कर लीजिए और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा विधि सबसे बढ़िया लगा, द्विघाती समीकरण से बनाना कि पूर्ण वर्ग विधि से बनाना, ठीक है।